करिकुलम के विद्यार्थी हैं जो ख़ासतौर में सनातन के साथ आधुनिक शिक्षा ले रहे हैं। तो अभी जो है बैंड बाजे के साथ ये जो है राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए अभी जा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हज़ारों हजार लाखों बच्चे हैं। आज जो है आप ये पतंजलि खासतौर में हरिद्वार में जो है यूनिवर्सिटी जो पतंजलि का विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि का विश्वविद्यालय जो है ये जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हज़ारों बालक और बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करती हैं। वैदिक सनातन शिक्षा के साथ साथ में आधुनिक शिक्षा का भी जो है ज्ञान प्राप्त है और ये आने वाले भारतवर्ष के लिए ये बहुत ही आने वाले ये बच्चे जो है संस्कारी और भारत को उन्नत करने में ये विद्यार्थी बहुत योगदान है। आप देख रहे हैं ये बालिकाएं हैं जो वैदिक सनातन धर्म के साथ जुड़कर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जो बालक हैं और बालक के साथ साथ बालिकाएं भी कंधे से कंधे मिलाकर जिस तरह से पहले बालिकाओं को लड़कियों को वैदिक सनातन से दूर रखा गया था, शिक्षा से दूर रखा जाता था, आज सब समांतर हैं और वैदिक में खासतौर में यज्ञ के चाहे पूजा के या किसी भी जगह जो है आज बेटियों का बढ़ चढ़ कर भाग लेना आप ये दर्शाता है। यहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों लाख विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए जो है आने वाला समय खासतौर में पतंजलि द्वारा जो सनातन धर्म का जो प्रचार या सनातन धर्म को जागृत आधुनिक युग में भी किया जा रहा है सराहनीय, बहुत ही ज़्यादा सराहनीय। देश के सर्वोच्च गौरवशाली राष्ट्रपति पद को विभूषित करने वाले माननीय राष्ट्रपति जी के करकमलों से मैं विश्वविद्यालय के कुलपति परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से निवेदन करता हूं कि विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन तथा अपना स्वागत भाषण माननीय अतिथियों की सेवा में प्रस्तुत करने की कृपा करें। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण। भारत माता की जय। पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद जी ने हमें कृतार्थ किया है, तदर्थ आपका कोटिशः हम प्रणाम करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल माननीय लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी, उत्तराखंड के गुरमीत सिंह जी का भी हम बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उत्तराखंड के यशस्वी युवा पराक्रमी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपकी उपस्थिति। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। योग की घर घर प्रतिष्ठा करने वाले ऋषि संस्कृति के पुरोधा राष्ट्र गौरव योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी जो कुलाधिपति हैं पतंजलि विश्वविद्यालय के, तथा आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तथा विश्वविद्यालय के सभी व्यवस्थापक मंडल, प्रबंध मंडल, विद्वत परिषद के सम्मानित सदस्यगण, पतंजलि विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी वृंद, शिक्षक वृंद, आचार्य गण, कर्मयोगी भाई बहनों एवं हमारे सम्मुख उपस्थित सभी विभिन्न क्षेत्रों में अनेक पदों में विराजमान सभी मंत्रीगण, विधायकगण और सभी शासन प्रशासन के अधिकारी गणों का भी हम
रूप से मंच पर बुलाएंगे। शेष हजारों छात्र आपके आशीर्वाद से यहाँ उपकृत होने वाले हैं। वर्तमान में लगभग 1000 छात्र छात्राएं अध्ययन एवं शोध कार्य कर रहे हैं। इनमें से शोधकर्ता छात्र लगभग 100 के लगभग हैं। शोध छात्र छात्राओं में अधिकांशतः नेट और जीआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण है। महामहिम से मैं एक प्रसन्नता की बात बताना चाहता हूं कि योग और आयुर्वेद के क्षेत्र हमारे राज्य के कुल गीत। जयति जय जय हे पतंजलि संस्थान, पुरा संस्कृति और नवयुग का प्रतिष्ठान, आत्म गौरव राष्ट्रीष्ठा, विश्व भर में प्रतिष्ठा, ऋषि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें और मैं विनम्र निवेदन करता हूं, आज के हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति महोदय से और विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति परम पूज्य स्वामी जी महाराज से, परम श्रद्धेय आचार्य जी से कि दीप प्रज्वलन हेतु मुख्य अतिथि और हमारे राज्य के राज्यपाल महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय। प्रथम नमन है दीपक ज्योति, प्रथम नमन है दीपक ज्योति, सृष्टि तुझसे जगमग होती, सृष्टि तुझसे जगमग होती, आज के इस पावन बेला में, आज के इस पावन बेला में, सुंदर मन भावन बेला में, प्रथम नमन है
हमारे लिए बहुत आनंद का क्षण है कि आज 700 विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की उपाधियां प्रदान की जानी हैं, स्वर्ण पदक दिए जाने हैं, और वह भी इस देश के सर्वोच्च गौरवशाली राष्ट्रपति करने वाले माननीय राष्ट्रपति जी के करकमलों से मैं विश्वविद्यालय के कुलपति परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से निवेदन करता हूं कि विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन तथा अपना स्वागत भाषण माननीय अतिथियों की सेवा में प्रस्तुत करने की कृपा करें। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण। भारत माता की जय। पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद जी ने हमें कृतार्थ किया है, तदर्थ आपका कोटिशः हम प्रणाम करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल माननीय लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी, उत्तराखंड के गुरमीत सिंह जी का भी हम बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उत्तराखंड के यशस्वी युवा पराक्रमी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपकी उपस्थिति में। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। योग की घर घर प्रतिष्ठा करने वाले ऋषि संस्कृति के पुरोधा राष्ट्र गौरव योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी जो कुलाधिपति हैं पतंजलि विश्वविद्यालय के, तथा आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तथा विश्वविद्यालय के सभी व्यवस्थापक मंडल, प्रबंध मंडल, विद्वत परिषद के सम्मानित सदस्यगण, पतंजलि विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी वृंद, शिक्षक वृंद, आचार्य गण, कर्मयोगी भाई बहनों एवं हमारे सम्मुख उपस्थित सभी विभिन्न क्षेत्रों में अनेक पदों में विराजमान सभी मंत्रीगण, विधायकगण और सभी शासन प्रशासन के अधिकारी गणों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह तथा आज की इस पावन अवसर पर नव स्नातकों को अपने आशीषों से अभिषिक्त करके नव ऊर्जा से ओतप्रोत करने हेतु महामहिम का आज जो आगमन हुआ है उससे पूरा पतंजलि परिवार गौरवान्वित महसूस करता है। हम संपूर्ण पतंजलि परिवार देश विदेश में जुड़े हुए पतंजलि योगपीठ के करोड़ों बंधुओं भगिनियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन और आपका हम प्रणाम करते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी का ध्येय है कि योग एवं कर्म योग से विकल्प रहित संकल्प व अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से आत्मनिर्भर भारत बनाना। योगमय स्वस्थ समृद्ध भारत एवं योगमय विश्व के संकल्प को साकार करने हेतु पतंजलि विश्वविद्यालय पूर्ण प्रतिबद्ध है। हमारे मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति महोदय का और भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही सपना है। 2020 में घोषित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी यही उद्देश्य है। शैशव अवस्था से प्रारंभ होने वाली इस निर्माण और विकास यात्रा का मूर्तमंत सर्व वैदिक गुरुकुलम के छोटे छोटे शिष्यों से लेकर के विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे युवा छात्रों में प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। सा विद्या विमुक्तये विद्या अमृतमश्नुते ये देश के शिक्षा विषयक ध्येय वाक्य है। राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण के लिए 2006 में उत्तराखंड विधानसभा में पारित एक्ट के अनुसार इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, दर्शन, व्याकरण, संस्कृत, अंग्रेजी, पर्यटन, प्रबंधन, मनोविज्ञान आदि विषयों में तथा
आधुनिकतम विज्ञान में उच्च स्तरीय अनुसंधान एवं अध्ययन के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। योग आयुर्वेद के सैद्धांतिक ज्ञान के साथ प्रायोगिक ज्ञान का भी यह एक अद्भुत अनुपम एक संस्थान है। सत्र 2009 में विधिवत अध्यापन का क्रम प्रारंभ हुआ। 2012 से शोध कार्य भी प्रारंभ हो गया था। विश्वविद्यालय में जहां हम शोध कार्य कर रहे हैं, वहीं पर PRI के माध्यम से, पतंजलि रिसर्च अनुसंधान के माध्यम से विश्वस्तरीय अनुसंधान प्रकाशन और विश्वस्तरीय अनुसंधान का क्रियान्वयन का कार्य भी श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में चल रहा है। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पावन कर कमलों से शोधोपाधि प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधि के रूप में हम कुछ छात्रों को प्रतीकात्मक रूप से मंच पर बुलाएंगे। शेष हजारों छात्र आपके आशीर्वाद से यहाँ उपकृत होने वाले हैं। वर्तमान में लगभग 1000 छात्र छात्राएं अध्ययन एवं शोध कार्य कर रहे हैं। इनमें से शोधकर्ता छात्र लगभग 100 के लगभग हैं। शोध छात्र छात्राओं में अधिकांशतः नेट और JRF परीक्षा उत्तीर्ण है। महामहिम से मैं एक प्रसन्नता की बात बताना चाहता हूं कि योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में यह पहला विश्वविद्यालय है जहां सर्वाधिक जो PhD करने वाले छात्र नेट और JRF प्राप्त कर रहे हैं। ईश्वर कृपा, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी के संकल्प, आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद, महामहिम का बहुत आशीर्वाद रहता है। इस पतंजलि संस्थान के प्रति, योगपीठ के प्रति आप हृदय से जुड़े हुए हैं और आज आपके करकमलों से यह प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित होने पर हम बहुत आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं और बहुत ही गौरव का हम अनुभव कर रहे हैं। देश विदेश के अनेक ख्याति प्राप्त विद्वान, चिंतक, वैज्ञानिक यहाँ आकर के हमारे छात्रों को नवीनतम अनुभवों और अनुसंधानों से भी परिचित कराते रहते हैं। बहुत सारे सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन भी पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से कार्य चलता रहता है। और सारा संसार कोविड के महामारी से त्रस्त था, तब पूरा देश को आयुर्वेद की संजीवनी के रूप में कोरोनिल से एक महती सेवा करने का मौका भी इस पतंजलि संस्थान को प्राप्त हुआ। हमारे होनहार छात्रों ने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से लेकर के गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड तक हमारे छात्रों के रिकॉर्ड विद्यमान हैं। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हमारे छात्रों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने और मुझ अकिंचन ने भी सैकड़ों रिसर्च पेपर्स इंटरनेशनल की इम्पैक्ट वाले हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में हमने पब्लिश कराए हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय और योगपीठ से अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्रंथों का लेखन, संपादन और विशेष कर करके जो पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट हैं पुराने जमाने में जो इधर उधर फैली हुई थी, उन सब पांडुलिपियों का प्रकाशन का कार्य भी पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से हो रहा है। और आज मुझे महामहिम के सम्मुख ये कहते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उस कार्य को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है कि देश के अंदर सर्वाधिक प्रकाशन करने का काम इस विश्वविद्यालय ने किया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय अत्यंत कृपा एवं स्नेहपूर्वक गंगा के पावन तट पर योग, आध्यात्मिकता एवं विद्या की इस पावन भूमि पर पधारे हैं। मैं पुनः अत्यंत आदरपूर्वक आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भविष्य हमारे देश भारत का और हमारी विश्ववारा वैदिक संस्कृति का है। योग और आयुर्वेद से ही संसार का रोग और संताप, शोक मिटेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। पूरा संसार पुनः योग और आयुर्वेद एवं सनातन संस्कृति का अनुसरण करेगा। आज वैदिक सनातन संस्कृति और योग आयुर्वेद के प्रति पूरी दुनिया निहार भी रही है। पतंजलि विश्वविद्यालय आपके आशीर्वाद से इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कृत संकल्प है और आप आशीर्वाद लेते रहेंगे, हमें विश्वास है। और आप सबके आशीर्वाद से जो मंचासीन हमारे अतिथि, पूज्य अतिथिगण हैं और पूरे देश के सभी श्रेष्ठ जनों के आशीर्वाद से पतंजलि विश्व का श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय बनेगा, यह हमें पूर्ण विश्वास है। आप सबका पुनः अभिनंदन, वंदन और प्रणाम। ओम। अतिथि देवो भव हमारे इस देश की गरिमामयी परंपरा है। मैं विश्वविद्यालय के
श्रद्धेय कुलाधिपति जी से तथा माननीय कुलपति जी से निवेदन करता हूं कि वो आज के इस पावन अवसर पर, इस पावन अनुष्ठान में माननीय मुख्य अतिथि भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय का शॉल उठाकर और उनका अभिनंदन करेंगे। और उसी के साथ साथ हमारे विश्वविद्यालय के विद्वानों ने महामहिम के स्वागत अभिनंदन में एक संस्कृत भाषा में काव्यमयी प्रस्तुति आपके अभिनंदन के लिए विरचित की है। उसका गान हमारे ब्रह्मचारी करेंगे। भुवि भारत भूभुवि कोनयने निरतं बुध राष्ट्रपति प्रवरं मनसा शिरसा विनतेन वयं प्रणमाम उदारधियं प्रीतिनं सुख शांति सुकान्तिमयं भवतादै जीवनमाप्तवर भुवि कीर्ति परम पूज्य स्वामी जी से प्रार्थना है कि हमारे उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल महोदय का शॉल उठाकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। मैं इसी क्रम में पूज्य स्वामी जी से प्रार्थना करता हूं कि उत्तराखंड राज्य देवभूमि के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का शॉल उठाकर और रुद्राक्ष की माला पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। मेरा पुनः विनम्र निवेदन है पूज्य स्वामी जी महाराज से, हमारे राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी का शॉल उठाकर भावपूर्ण स्वागत अभिनंदन करेंगे। हम कितने प्रसन्न हैं, कितने आह्लादित हैं इन विभूतियों को अपने नयनों के सामने सम्मानित करते हुए। मैं अत्यंत विनम्रता के साथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जी से प्रार्थना करता हूं कि हमें इस समारोह को, पावन अनुष्ठान को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। क्रियताम्। माननीय कुलाधिपति जी की स्वीकृति के अनुसार अब मैं हमारे विश्वविद्यालय की संकायाध्यक्षा और कुलानुशासिका डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आएं और माननीय मुख्य अतिथि के समक्ष स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्रों को और जिनको पीएचडी की उपाधि प्रदान की जानी है ऐसे छात्रों को निमंत्रित करने की कृपा करें। डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी। माननीय मुख्य अतिथि जी, राष्ट्रपति महोदय एवं माननीय कुलाधिपति जी, मैं आपके समक्ष सत्र 2012 से लेकर 2020 तक विभिन्न सत्रों के विभिन्न विषयों में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को, जिनमें सैकड़ों गोल्ड मेडलिस्ट, स्वर्ण पदक विजेता छात्र छात्राएं हैं, मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूं। अपने स्थान पे खड़े हो जाएं सभी छात्र छात्राएं। और माननीय मुख्य अतिथि जी, आप इन्हें स्वर्ण पदक प्रदान करने की
कृपा करें। सर्वप्रथम श्री महेश कुमार मैनाली जी, 2010 से 2012 आपने योग विज्ञान में एमए की डिग्री प्राप्त की और 2013 से 2017 विद्यावारिधि योग उपाधि योग विज्ञान में। भैया भेजिए। सुश्री सनी जी, 2010 से 2013 बीए योग विज्ञान में आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, स्वर्ण पदक विजेता हैं आप। और 2013 से 2000 में योग विज्ञान में आपने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। श्री मनन कुमार जी, आपने 2013 से 2016 में बीए योग विज्ञान में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, आपका अभिनंदन है। सुश्री प्रियांशी कौशिक जी, आपने 2014 से 2017 बीए योग विज्ञान में उपाधि और स्वर्ण पदक प्राप्त किया, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और 2017 से 19 में आपने एमए योग विज्ञान में भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया, आप डबल स्वर्ण पदक विजेता हैं, जोरदार अभिनंदन है। श्री शिवम डागर जी, बीए योग विज्ञान में 2015 से 2018 आपने उपाधि और गोल्ड मेडल प्राप्त किया, हार्दिक अभिनंदन। श्री चेतन चंदेल जी, आपने 2017 से 2020 में बीएससी योग विज्ञान में उपाधि और स्वर्ण पदक प्राप्त किया, आपका हार्दिक अभिनंदन। सुश्री करिश्मा कौशिक जी, आपने 2017 से 19 में एमए मनोविज्ञान में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, सुश्री सविता आर्या जी, पूज्य साध्वी देवमयी जी, आपने एमए संस्कृत में 2018 से 2020 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जोरदार अभिनंदन है। श्री हरिओम चतुर्वेदी जी, पूज्य स्वामी हरिदेव जी, आपने 2018 से 20 में एमए संस्कृत व्याकरण में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सुश्री अनुज कुमारी जी, आपने 2018 से 20 में एमएससी योग विज्ञान में उपाधि और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। माननीय मुख्य अतिथि जी, हमारे सैकड़ों स्वर्ण पदक विजेता छात्र छात्राएं हैं, समय की अल्पता के कारण हमने केवल 10 को ही आमंत्रित किया। ओम। उपाधियों का और स्वर्ण पदकों का माननीय मुख्य अतिथि भारत के राष्ट्रपति महोदय के करकमलों से और परम पूज्य स्वामी जी
माननीय उत्तराखंड के राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रद्धेय आचार्य जी के द्वारा इनका वितरण किया गया। भाग्यशाली हैं वो छात्र छात्राएं जो भारत के राष्ट्रपति जी के कर कमलों से आज स्वर्ण पदक से विभूषित हुए हैं। आप जानते हैं भारतीय परंपरा में दीक्षांत समारोह का बड़ा गौरवशाली स्थान होता है। आज जिन जिन छात्रों को, स्नातकों को, स्नातिकाओं को उपाधियां प्राप्त होनी हैं, सबको प्राप्त होंगी। वे कृपा करके अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और विश्वविद्यालय के जी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी उनको दीक्षांत के समय जो उपदेश दिया जाता है वो प्रदान करेंगे। जो भी उपाधि जितने पाने वाले स्नातक छात्र हैं सभी खड़े हो जाएं। सब मेरे साथ बोलेंगे। पहले मैं आपको उपदेश करता हूं, फिर आप प्रतिज्ञा करेंगे। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायनमा प्रमदः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, एष आदेश, एष उपदेशः। आप बोलेंगे, मैं इस उपदेश को ग्रहण करता हूं या करती हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने कर्तव्य पालन में सावधान और निष्ठावान रहने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। मैं अपने ज्ञान का उपयोग अपने देश की सेवा तथा अपने विश्वविद्यालय के गौरव हेतु करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। देश की स्वतंत्रता और एकता की रक्षा हेतु सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। ठीक है, बैठ जाइए। धन्यवाद। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। और प्रिय स्नातकों, आज का ऐतिहासिक स्वर्णिम परम पावन ये अवसर, आज आपको जो विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति जी का आशीर्वाद और उद्बोधन प्राप्त होने जा रहा है, वो जीवन भर आपका पाथेय बनकर आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। मैं अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, पूरे विश्व को एक नई चेतना और दिशा देने वाले योग ऋषि पूज्य स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि इस समय प्रिय स्नातकों को, हम सबको अपने आशीर्वचनों से, अपने उद्बोधन से उपकृत करने की कृपा करें। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुहितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान के अनुग्रह से, अपने पूर्वजों के आशीषों से आज 2006 से चल रहे इस विद्या की सेवा यज्ञ का गौरवशाली दिन है, जब प्रथम दीक्षांत हमें हमारे 135 करोड़ के इस भारत के गौरव और हम सब के लिए जिनका एक पितृतुल्य आशीष है, उन्होंने आकर के हम सबको गौरवान्वित किया है। हम उनका प्रथम तो बहुत बहुत हृदय से प्रणाम, अभिनंदन, वंदन करते हैं। और मैंने पहली बार एक साथ इन बच्चों को इस हॉल में देखा है, तो जैसे
किसी माता पिता का हृदय अपनी संतानों को देख करके गौरवान्वित होता है। ऐसे जो मन में एक सपना था कि हम ऐसे बच्चे तैयार करेंगे जो आगे चल करके अपनी ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि बन करके केवल एक व्यक्ति नहीं, अपने हृदय में भाव संजो करके कि मैं भारत माता का प्रतिनिधि हूं, अपनी भारत माता का माथा मैं कभी नहीं झुकने। उन बच्चों की एक श्रृंखला प्रारंभ हो गई है और यहां तो अभी प्रारंभ है। हमें विश्व विजय के पुरोधा बनकर के भारत माता का मान बढ़ाना है। आज उसका ये संकल्प दिवस है। जब मैं अपने बचपन को याद करता हूं, एक अनपढ़ माँ बाप के घर में सरकारी स्कूल में गुरुकुल में पढ़ करके मैं गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ा। बहुत प्रश्न उठाते थे लोग कि क्या जानते हैं गुरुकुल वाले, क्या जानते हैं संस्कृत पढ़ने वाले, क्या जाने ये हिंदी बोलने वाले। यद्यपि आज गुरुओं के आशीष से हम कम से कम 7 भाषाएं बोल सकते हैं और बात भाषाओं की नहीं है, बात अपने योग को, अध्यात्म को, अपने ऋषि परंपरा के को गौरव दिलाने की बात है। हमने कहा, मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, बेटा तुझे कोई उपाधि नहीं लेनी, सन्यासी को आदि व्याधि उपाधि से दूर रहना चाहिए। लेकिन आज सैकड़ों हजारों बच्चों को उपाधियां देकर के पतंजलि विश्वविद्यालय गौरवान्वित है। और मात्र उपाधि देना काम नहीं, आपको शिक्षा में, हेल्थ में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट में, बिजनेस में, सेल्स में, मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक सारे क्षेत्रों में देश ने विश्व में एक नेतृत्व के पुरोधा बनकर के, उसके ध्वजवाहक बनकर के आपको आगे कार्य करना है। ये भीतर आपके संकल्प की अग्नि सदा प्रज्वलित रहे, ये मैं अपेक्षा करता हूं। और अभी तो ये पतंजलि विश्वविद्यालय का अभी जो स्वरूप है, ये तो बीज रूप है। अभी आने वाले कुछ समय में यहां सामने कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं महामहिम महोदय, राष्ट्रपति महोदय, जो आगे ग्लोबल पतंजलि यूनिवर्सिटी बनने वाली है। वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी जहां 1 लाख से अधिक छात्र सभी विषयों में, चाहे वो मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, मैनेजमेंट है, लॉ, क्षेत्रों में एक गौरव हासिल करेंगे। और जैसे पहले भारत में पूरी दुनिया के लोग नालंदा, तक्षशिला आदि का हम नाम सुना करते हैं, लेकिन अब उन नालंदा और तक्षशिला का नवाचार और नव अवतार पतंजलि की ओर से प्रस्तुत होगा। हमारे बच्चों को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, यूके, यूएसए आदि न जाना पड़े, बल्कि पूरी दुनिया के लोग आकर के शिक्षा, दीक्षा, संस्कार और अपनी सनातन संस्कृति के उस गौरव से गौरवान्वित हो। एत देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनाः सोम सोम चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्याम सर्व मानवाः। ये संकल्प है, ध्येय है हमारा। आचार्य कुलम के 2 साल के बच्चों से, पतंजलि गुरुकुलम के 2 साल के बच्चों से लेकर के महामहिम जी ने, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने मुझसे कहा कि मैं जब आऊंगा तो छोटे बच्चों से चाहूंगा। विश्वविद्यालय का यद्यपि दीक्षांत है, तब वो छोटे बच्चे भी प्रतीक्षारत हैं बाहर। अब आपकी बात उन छोटे बच्चों से भी मिलेंगे और किस प्रकार से वो वेद, दर्शन, उपनिषद, भगवत गीता, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत आदि दर्शन और इसके साथ कम से कम 3 से 5 भाषाओं में वो निष्णात होकर के और सारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स में भी वो परिष्कृत होकर के एक विद्या वैदुष्य अर्जित कर रहे हैं। आज पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय, ये एक श्रृंखला है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की। और इस पूरे अनुष्ठान में अभी हम भारतीय शिक्षा बोर्ड और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से योग की क्रांति, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद में पतंजलि योग पीठ का ये शिक्षा की क्रांति का एक नया इतिहास रचा जाएगा और उससे गौरवान्वित होगा। ऐसी पूरी हमारी सेवा की यात्रा है। मैं अधिक न कहता हुआ यह अपेक्षा करता हूं कि हम अपनी साधना से, अपने साधन से, अपने योग धर्म से, अपने ऋषि धर्म से, अपने सनातन धर्म से,
अपने राष्ट्र धर्म और अपने सेवा धर्म से कभी भी विमुख न होते हुए पूरी दुनिया के सामने एक आदर्श कीर्तिमान स्थापित करेंगे कि जीवन कैसा होना चाहिए, एक विश्व नागरिक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, वो हम अपने पतंजलि विश्वविद्यालय के इन छात्र छात्राओं में देखेंगे। चाहे वो हमारे सन्यासी भाई बहन हैं, चाहे वो इस युग में अपने अपने स्वधर्म में बरतते हुए और अपने जीवन के अब नव सोपान चढ़ने के लिए आतुर हैं। पूरा विश्वविद्यालय आह्लादित है। यह प्रथम दीक्षांत समारोह है और उसमें हमारे राष्ट्रपति महोदय की पावन उपस्थिति है, हमारे गवर्नर साहब का आशीष है, जो कि खुद उन्होंने सेना में भी हमारे जनरल साहब ने बहुत बड़ी सेवा की है। और आज मुझसे इन्होंने पूछा कि मैंने इनसे पूछा ऐसे ये मुझसे गले लगा करके और पूरा एक ओंकार मंत्र के साथ इन्होंने जैसे ही मुझसे प्रेम किया, मैंने कहा आप बताओ तो सही आपकी उम्र कितनी, बोला आपको कितनी लगती है? मैंने कहा मुझे तो आपकी बायोलॉजिकल एज तो 50 से ज्यादा नहीं लगती, इतनी इनमें तेजस्विता। और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी तो वो तो हैं ही, लगते ही 25-30 के लेकिन एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे शिक्षा मंत्री जी धन सिंह जी का और हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री का। मुझसे कहने लगे महोदय, वो बोले स्वामी जी ये योग और स्पिरिचुअलिटी तो ठीक है, पदार्थ निर्माण भी ठीक है, स्वदेशी का अनुष्ठान, आत्मनिर्भर भारत का अभियान भी ठीक है, ये जो पूरा स्पिरिचुअलिटी में ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है इसके शिल्पी कौन है? मैंने कहा इसके शिल्पी श्रद्धेय आचार्य श्री। बोले नहीं इसको आकार कौन देता है? मैंने कहा आकार देने वाले भी हमारे भाई रमेश जी से लेकर के ललित जी से लेकर के एक इंजीनियर की टीम है, एक बार उन सबका भी अभिनंदन हो जाए आज। और ये आप जो नया नवाचार भी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो विजुअल दिखाए जा रहे हैं, और इसमें अभी पतंजलि वेलनेस का भी दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड सेंटर भी अभी अगले साल तक पतंजलि में बनने वाला है। तो ये नए नए कीर्तिमान जिससे कि सारी दुनिया को हम दिशा दे सके, जितने भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज है, जेनेटिक डिजीज, और पूरी दुनिया में कहा जाता है कि व्याधियों का कोई उपचार नहीं, उनका भी उपचार करने में हम सक्षम है। वो ऋषियों का आशीष, वो ज्ञान, वो विरासत हमें प्राप्त है और अपने पूर्वजों की इस ज्ञान की साझी विरासत को लेकर के, साझे गौरव को लेकर के, और महामहिम जी का मातृशक्ति के प्रति जो अनुराग है, एक अंतिम शोषित, दलित, वंचित, अंत्योदय का जो भाव है कि सबको गौरव मिले और जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसको गौरव मिले। आज की ये बात तो छोटी सी है, इन्होंने कहा कि मंच पर कोई महिला नहीं है, तो हमारे आज राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि मंच पर एक मातृशक्ति का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। माने ये एक गौरव की बात है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो बोले आपके यहाँ पर जो वरिष्ठ मातृशक्ति है आप उसको मंच पर बैठाइए। और यहाँ जब अभी एकेडमिक भवन में थे तो बोल रहे थे ऐसा तो विश्वविद्यालय, अब वो खुद ही बोलेंगे तो अच्छा और बोले ये सारी व्यवस्था मैं देख करके अभिभूत हूं। आप अब मैंने कहा ना, वो ज्ञान में, आयु में, अनुभव में हमसे वरिष्ठ हैं, पिता तुल्य हमारे लिए, तो उन्होंने बहुत अनुग्रह, आशीष करके, कृपा करके आज ये भी कहा कि बस ऐसे आप बढ़ते रहिए और अपने इस सनातन धर्म को, इस ऋषि धर्म को, राष्ट्र धर्म को गौरवान्वित करते रहिए। बहुत अभिभूत हैं। और बस एक ही बात कह करके कि यह योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, अपने सनातन संस्कृति को, अपने संन्यास धर्म को, अपने ऋषि धर्म को गौरव दिलाने का जो कार्य है हम इसको अंतिम श्वास तक करेंगे। अभी तो लगभग 45 साल मुझे योग करते कराते हुए हैं, अभी तो 100 साल से ज्यादा की यात्रा हमें पूरी करनी है और पूरे विश्व को योगमय बनाना है, जिससे कि चारों तरफ जो अलग अलग प्रकार के रोग हैं, व्याधियां हैं, फसाद हैं, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है, मेडिकल टेररिज्म है और कई प्रकार के सोशल टेररिज्म, न जाने कैसे कैसे वाद विवाद, आतंकवाद, और वो अलग अलग स्वरूप लेकर के नवाचार और नवावतार लेते हैं। उन सब के बीच में हम एक ही बात कहते हैं, पूरी दुनिया को हम स्वस्थ वान बना करके, जो ऋषियों का उद्घोष था, इंद्रम वर्धन्तो अपताह क्रंतो विश्व मार्यम अपघ्रंतो अरावणः, और श्रीमद् भगवत गीता ने जिसे कहा कि चारों तरफ जब रोग, दुख, संताप संसार में बढ़ जाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्,
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये जो संकल्प है उसको पतंजलि पूरा करेगा और इसके लिए हम अहर्निश पुरुषार्थ करेंगे। एक बार हम पुनः आदरणीय राष्ट्रपति जी का और सभी हमारे अतिथि महानुभावों का हृदय से वंदन और अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले भारत माता की। कभी महर्षि संदीपनी ने श्री कृष्ण जैसे छात्रों के सामने अपना उद्बोधन दिया होगा, कभी अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद ने गंगा के तट पर अपने प्रिय छात्रों को संबोधित, कभी काशी में महामना मदन मोहन मालवीय जी ने अपने प्रिय स्नातकों को आशीर्वाद दिया होगा। वैसा ही आशीर्वाद, वैसा ही मार्गदर्शन पा करके हम सब आज कृतार्थ हैं, धन्य हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे मंच पर आशीर्वाद प्रदान करने के लिए अनेक विभूतियां उपस्थित हैं। देवभूमि उत्तराखंड, उसको वास्तव में देवभूमि बनाने का सपना लेकर जो दिन रात कार्य कर रहे हैं, युवावस्था में ये युवा राज्य देश का सर्वोच्च राज्य बने, इस संकल्पना के साथ जो कार्य कर रहे हैं, मैं अत्यंत नम्रता के साथ अनुरोध कर रहा हूं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि वो अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। भारत माता की। पतंजलि विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में अभी हम सबको जिनका उद्बोधन मिलने वाला है, उनका पाथेय मिलने वाला है, ऐसे महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, और जिनका अभी आपने बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन, मैं समझता हूं कि ये उद्बोधन आप सबके जीवन में लगातार ऊर्जा और उत्साह का एक वेग हमेशा बना के रखेगा। ऐसे ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हमारे पूज्य संत स्वामी रामदेव जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, आदरणीय आचार्य बालकिशन जी, संचालन करने वाले प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी, और मातृशक्ति की प्रतीक हमारी साध्वी देवप्रिया जी, और मेरे सामने बैठे हुए मंत्रिमंडल में हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, मेरे पुराने मित्र स्वामी यशदेव शास्त्री जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, एवं सभी, क्योंकि समय की मर्यादा है, अभी हम सब लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी का उद्बोधन सुनना है। आए हुए सभी अतिथिगण, सभी आचार्यगण, सभी विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, और जिनके निमित्त आज ये इतना शानदार कार्यक्रम हो रहा है, और जिनको आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने यहाँ पर सम्मानित किया है, और आप सबको जिनका पाथेय मिलने वाला है, हमारे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आप सबको आज बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस दीक्षांत समारोह की। मेरी तरफ से बहुत बधाई। मैं हृदय की गहराइयों से महामहिम राष्ट्रपति जी के आगमन पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे मुख्य सेवक का दायित्व मुझे पिछले 4 जुलाई से मिला था। आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके पास गया था। ये पहला अवसर है उसके बाद जब हमें उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर
महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वागत करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। महामहिम राष्ट्रपति जी का जीवन एक प्रेरणा पुंज के समान है। यह हमें बताता है कि व्यक्ति में यदि दृढ़ संकल्प हो, जैसा अभी स्वामी जी कह रहे थे, संकल्प हो, साहस हो और इच्छा शक्ति हो, तो व्यक्ति बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति जी का उत्तर प्रदेश के एक बेहद सामान्य परिवार से निकलकर देश के प्रथम नागरिक के रूप में उनकी यात्रा हम सब का कारण है। जिस विश्वविद्यालय के नाम के साथ ही महर्षि पतंजलि का नाम जुड़ा हो, वहां आकर निश्चित रूप से मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूं। राजा भोज ने महर्षि पतंजलि की सराहना करते हुए कहा है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैदकेनम योग पाकम रोतमम पर्वन मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि रानतो अस्मि। अर्थात मन की चित्त वृत्तियों को योग से, वाणी को व्याकरण से और शरीर को अशुद्धियों को आयुर्वेद द्वारा शुद्ध करने वाले मुनियों को सर्वश्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को मैं दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूं। आज हम जहां एकत्रित हुए हैं, ये वो स्थान है जिसने दुनिया भर में योग के प्रचार प्रसार को एक नया आयाम और एक नया अवतार दिया है। एक नया विस्तार भी इस भूमि ने देने का काम किया है। मैं इस भगीरथ कार्य के लिए, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है, आदरणीय स्वामी रामदेव जी और उनके साथ इस विचार क्रांति को आगे बढ़ाने में जुटे असंख्य योगाचार्यों और स्वयंसेवकों का आभार प्रकट करता हूं। जिस प्रकार महर्षि दधीचि के तप का उपयोग कर वज्र का निर्माण हुआ, उसी प्रकार स्वामी रामदेव अपने संघर्ष और तप से प्राणायाम करते अध्यात्म और स्वदेशी चिंतन की पताका को आज पूरे विश्व के अंदर फहराने का काम कर रहे हैं। साथ ही इस अवसर पर मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा आचार्य श्री बालकृष्ण जी का, जो कि अपने प्रबंधन कौशल तथा आयुर्वेद के ज्ञान में इस भारतीय चिकित्सा पद्धति और योग क्रांति को पूरे विश्व में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज योग भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में दुनिया भर में इस सत्य को पुनर्स्थापित कर रहा है कि भारतीय परंपराएं, भारतीय दर्शन और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा अपनाई और तय की जीवन पद्धति कितनी वैज्ञानिक और हितकारी थी। आज योग का फायदा उठाकर दुनिया भर में लोग न केवल अनेकों असाध्य रोगों पर विजय पा रहे हैं, बल्कि मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण उपजी समस्याओं को दूर करने में भी योग जो है कारगर सिद्ध हो रहा है। योग केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक विकारों को भी दूर करता है। यूं तो योग सदियों से विश्व में अपना डंका बजा रहा है, लेकिन जो ख्याति हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से इसने हासिल की है, वो अपने आप में भूतो न भविष्य थी। ये आदरणीय मोदी जी की पहल थी कि 21 जून 2015 को दुनिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। उस दिन से आज तक योग दुनिया के करोड़ों लोगों की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन गया है और लोगों को निरंतर भारतीय संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योगी की तरह दिन रात राष्ट्र सेवा में लीन प्रधानमंत्री जी के योग के किए गए इस अनुपम प्रयास को ये देश सदियों तक याद रखेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कथन है कि हमें खुद भी योग का संकल्प लेना है और दूसरों को भी इस संकल्प से जोड़ना है। योग से सहयोग तक का मंत्र हमें भविष्य का नया मार्ग दिखाएगा और मानवता को सशक्त करेगा। उत्तराखंड में हम लगातार उनके इस मंत्र पर चलने वाले इसे सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पथ प्रदर्शक देश की महान विभूतियों में से एक, जिसके बारे में अभी स्वामी जी ने यहाँ से आप सबके सम्मुख अंत्योदय की बात करी, दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का मंत्र हमको दिया था, लगातार उसको अपनाकर हम अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं।
इस दिशा में हमें सफलता मिली है और हमारी ये यात्रा निरंतर जारी है। हमें पूरा यकीन है कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां, ये भारत शीघ्र ही विश्व गुरु के पद पर पुनर्स्थापित होगा। हमारी सरकार लगातार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में योग तथा इसको बढ़ावा देने के लिए जुटे लोगों का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमारा उत्तराखंड तो विख्यात ही देवभूमि के नाम से है। हम वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं और करने के लिए संकल्पित है जिससे योग और भारतीय मूल्यों को विश्व के जन जन तक ले जाया जा सके। आज मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं, उत्तराखंड उन सपनों को साकार करने की राह पर आगे बढ़ रहा है जो सपने इसके निर्माण के लिए दौरान देखे गए थे। हमारी सरकार जन आकांक्षाओं की पहचान कर उसके अनुरूप फैसले ले रही है। सीमांत क्षेत्र के दुर्गम इलाके से आने के कारण मैं प्रदेश की सभी समस्याओं को भली भांति जानता हूं। साथ ही एक सैनिक पुत्र होने के नाते, चूंकि मेरा बाल्यकाल सेना के साथ बीता है और आज महामहिम राष्ट्रपति हमारे सेना के सर्वोच्च हैं, मैं उत्तराखंड के सैनिक परिवारों की अपेक्षाओं के और उम्मीदों के लिए पूरी तरह से पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हूं। हम निरंतर उन कामों को कर रहे हैं जिनका सीधा सरोकार जनता से है, उनकी भलाई से है। हमने निर्णय लिया है कि 2025 में जब हम राज्य स्थापना के 25 वर्ष का जश्न मना रहे होंगे, तब हम उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बना लेंगे। नंबर 1 उत्तराखंड का निर्माण हमारा कोई नारा मात्र नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य है। हम इसे पूर्ण विश्वास है राज्य की जनता के आशीर्वाद से, हमारे ऋषियों के आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से हम इस लक्ष्य को समय सीमा ही प्राप्त कर लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मैं भी उनके इस कथन को दोहरा रहा हूं कि आने वाला जो दशक है, जो 20 से 30 का दशक, 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा और इस दशक में आप सभी के सहयोग से हम नई बुलंदियों को छूने का काम करेंगे। प्रदेश की जनता ने हमेशा हम पर विश्वास जताया है और आशा और विश्वास है कि हम आगे भी उनका विश्वास और आशीर्वाद हमेशा यूं ही बना रहेगा। अंत में यह प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हम सभी स्वस्थ रहें, एक सुखी व समृद्ध जीवन जिएं, सदैव अपने आप को ऐसे कार्यों में, योजनाओं में सम्मिलित करके रखें जिससे राष्ट्र का विकास सुनिश्चित हो। पुनः आप सभी की तरफ से, अपनी तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों की तरफ से मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का देवभूमि आगमन पर पुनः हृदय की गहराइयों से अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हमने यशस्वी मुख्यमंत्री जी चुना। उत्तराखंड राज्य जिसका हिमालय प्रहरी है, पूरे देश की रक्षा करता है और यहाँ के नौजवान देश की सीमाओं पर जाकर के भारत माता की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देते हैं। सौभाग्य से उस उत्तराखंड राज्य को आज राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने जीवन भर देश की अस्मिता, गौरव और सीमा की रक्षा की है। मैं अत्यंत नम्रता के साथ इस देवभूमि उत्तराखंड राज्य के अत्यंत वीर, पराक्रमी, शौर्यवान, तेजस्वी माननीय राज्यपाल महोदय से प्रार्थना करता हूं कि अपना उद्बोधन देने की कृपा। जय हिंद। आज हम सभी देवभूमि वासियों के लिए सौभाग्य और प्रसन्नता का क्षण है। महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति से आज यह विद्या और ज्ञान का मंदिर, पतंजलि विश्वविद्यालय तथा पूरा उत्तराखंड परिवार गरिमामय हो गया है। देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती, यहां के सुंदर पर्वत, नदियां और सभी लोग महामहिम राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करते हैं।
योग और आयुर्वेद जैसी महान भारतीय, जो प्राचीन भारतीय विद्याएं हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयासरत पतंजलि विश्वविद्यालय के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में आकर मुझे प्रसन्नता और गर्व दोनों ही महसूस हो रहे हैं। स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी ने योग एवं आयुर्वेद को दुनिया भर में एक नई पहचान दी है। वे बधाई के पात्र हैं। स्वामी रामदेव जी, उन्होंने जो आयुर्वेद व योग का महत्व पूरी दुनिया को बताया है, वो अपने आप में एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव बात है। वे योग एवं आयुर्वेद के माध्यम से हेल्थ सेक्टर में क्रांति लाए हैं। क्रांति बहुत बड़ा शब्द होता है। भविष्य में विश्व के 7 बिलियन लोग इसका लाभ उठाएंगे। उन्होंने इसे जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया है। आज बच्चे, बुजुर्गों सहित सभी लोगों में योग लोकप्रिय हो चुका है। कपालभाति, प्राणायाम और योगासन की शक्तियों को पूरा विश्व पहचान चुका है। आयुर्वेद तथा योग ने भारत को कोविड काल की चुनौतियों के लिए भी तैयार किया था। योग एवं आयुर्वेद के कारण भारत ने इस चुनौती का सामना बेहतर तरीके से किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज हम कॉन्वोकेशन सेरेमनी में डिग्रियां और मेडल लेने वाले जो विद्यार्थी हैं, अपने राष्ट्र, प्रदेश और समाज की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आप अपनी शिक्षा, प्रतिभा एवं प्रशिक्षण का उपयोग मानव कल्याण के लिए करेंगे। आशा है कि हमारे यह स्वास्थ्य योद्धा, यानी कि हेल्थ वॉरियर्स, और जब आप एक बार पगड़ी डाल लेते हैं ना, तो अपने आप से वो 2 शब्द निकलते हैं, निश्चय कर अपनी जीत करो। आने वाली चुनौतियों का सामना आप सफलतापूर्वक करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस समारोह के यहां पर उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वो जब आ रहे थे तो उनके चेहरे पर अलग ही एक रोशनी थी, एक अलग ही उत्साह था। प्रिय विद्यार्थियों, कॉन्वोकेशन सेरेमनी का अर्थ शिक्षा की समाप्ति नहीं है। शिक्षा तो जीवन भर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज पूरा विश्व अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी से युक्त है। युवा पीढ़ी से अपेक्षाएं हैं कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और अपनी नई इमेजिनेशन के साथ प्रत्येक क्षेत्र में अनरिस्ट्रिक्टेड एंड अनलिमिटेड परिणाम देंगे। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि आज बड़ी संख्या में युवा संस्कृत भाषा, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी तथा प्राचीन भारतीय विद्याओं को पढ़ना और सीखना चाहते हैं। ये जो भावना है ना, मैं आज महसूस कर सकता हूं आप सब में। आप युवा यदि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, सोशल मीडिया, मास मीडिया में एक्सपर्टीज प्राप्त करेंगे तो ये हमारी प्राचीन विद्याओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और ये अवश्य ही एक अलग रिजल्ट देंगी। मेरा मानना है कि योग और आयुर्वेद के विद्यार्थी हमारी सभ्यता, संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। योग और आयुर्वेद हमारी लो कॉस्ट, सिंपल,
नेचुरल, इटर्नल तथा कंप्लीट मेडिकल साइंसेज हैं। हमें जन जन तक इस बात को पहुंचाना है। योग और आयुर्वेद को विश्व की एक प्रमुख मेडिकल साइंस के रूप में स्थापित करना है। यह महान उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर में है। जिस प्रकार आप क्लैप कर रहे हैं, मुझको लगता है यह अवश्य होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे मेरा आग्रह है कि यदि आपकी शिक्षा, प्रतिभा और विजन का लाभ हमारे देश के पिछड़े क्षेत्रों, दूरदराज गांवों, समाज के वंचित और निर्धन तबकों को मिले, तो यह आपके जीवन को एक नया अर्थ देगा। आप सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की सोच के साथ कार्य करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप प्रोफेशनल एथिक्स के साथ ही अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे जनरल साहब का। एक बार भारत माता की जय के उद्घोष के साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। इतनी ऊर्जा है, देख करके लगता है हमारे गवर्नर हों तो ऐसे ही होने चाहिए। जिनमें जोश हो, जुनून हो, शौर्य हो, वीरता हो, पराक्रम हो। क्योंकि शौर्य, वीरता और पराक्रम के बिना जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। और जिसमें वीरता होती है, गुरुओं के अनुग्रह से विनय तो उसके स्वभाव में ही इनबिल्ड होती है, स्वभाव में ही सन्निहित है हमारी। और अब वो क्षण जिसकी प्रतीक्षा इस विश्वविद्यालय को बहुत अरसे से थी, कोविड के कारण से थोड़ा कार्यक्रम में विलंब हुआ, लेकिन वो क्षण आ ही गया। आज हम निशब्द हैं, क्योंकि भावों को पूर्ण अभिव्यक्ति देने में शब्द अपना सामर्थ्य खो देते हैं। तो आज पूरा पतंजलि योग पीठ गौरवान्वित है, पूरा पतंजलि विश्वविद्यालय गौरवान्वित है। और आज ये क्योंकि ऐतिहासिक क्षण है पतंजलि विश्वविद्यालय के लिए, जब प्रथम दीक्षांत समारोह, जब भी हम याद करेंगे आने वाले सैकड़ों सालों तक, तो आज का दिन हमारे लिए उसमें एक स्वर्णिम याद की तरह रहेगा। और इस क्षण को यादगार बनाने के लिए, हम सबको अपने आशीषों से अभिषिक्त करने के लिए कि अब इस देश में नए साम्राज्य, नई सत्ताएं, नई व्यवस्थाएं, नई चुनौतियों और नए नए जो भी झंझावात, आंधी और तो बीच में आगे बढ़ते हुए आपको विश्व कीर्तिमान बनाने हैं। हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ, आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हमने देखा आज से 75 साल पहले 565 रियासतें थी, वो ध्वस्त हो चुकी। पूरी दुनिया की जो अलग अलग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संरचनाएं थी, वो कहीं ना कहीं एक नया रूप ले चुकी। और आने वाले समय में एक नई भूमिका आपको निभानी है, और उसके आशीष देने के लिए हमारे महामहिम आए हैं। एक बार सभी खड़े होकर के जोरदार करतो ध्वनि से पावन ओंकार के उद्घोष के साथ उनका अभिनंदन करते हैं कि वो अपने आशीषों से हम सबको अनुग्रहित करें। एक बार फिर से बोले भारत माता की, भारत माता की। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति स्वामी रामदेव जी, कुलपति आचार्य बालकृष्ण जी, संकाय अध्यक्षा एवं
कुलानुशासिका साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी, अन्य गणमान्य अतिथियों, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अभिभावक, प्यारे विद्यार्थियों तथा देवियों और सज्जनों, इस समारोह में पतंजलि परिवार के उत्साही सदस्यों के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। और ऐसा लगता है कि ये उत्साह जब से दीक्षांत समारोह प्रारंभ हुआ है और जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक ये उत्साह ऐसा ही बना रहेगा। इस दीक्षांत के लिए मुझे अप्रैल के महीने में आने का कार्यक्रम बना था, परंतु कोविड महामारी के कारण ऐसे सभी कार्यक्रमों को स्थगित करना पड़ा। आज इस समारोह में आकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक अच्छा कार्य जो अधूरा रह गया था वो आज पूरा हो रहा है। वो अधूरा कार्य मात्र पूरा ही नहीं हो रहा है बल्कि स्वस्थ और उत्साह भरे वातावरण में। आज सबसे पहले मैं दीक्षांत समारोह पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं तथा स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं। देवभूमि उत्तराखंड में आना के लिए सौभाग्य की बात होती है। हरिद्वार का हमारी भारतीय परंपरा में एक विशेष महत्व रहा है। हरिद्वार को हरद्वार भी कहा जाता है। हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव। इस प्रकार हरिद्वार भगवान विष्णु और महादेव शंकर दोनों की पावन स्थली में प्रवेश का द्वार है। और इससे भी बढ़कर यहाँ की पावन धरती पर रहने का और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना आप सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति स्वामी रामदेव जी ने योग की लोकप्रियता को बढ़ाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। जन सामान्य को भी योगाभ्यास से जोड़कर उन्होंने अनगिनत लोगों का कल्याण किया है। दस और 15 वर्ष पूर्व हम लोग देखते थे कि भारत में योग को एक तपस्या माना जाता था और ऐसा सोचते थे लोग कि योग वही कर सकता है जो सन्यासी होगा, जिसने घर गृहस्थी छोड़ दी होगी, और जो साधु संत होगा। और मुझे लगता है कि इस दौरान स्वामी रामदेव जी ने योग की परिभाषा को बदल दिया। आज हर व्यक्ति, वो चाहे ट्रेन में सफर कर रहा हो, चाहे रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में बैठा इंतजार कर रहा हो, या अन्य कहीं, उसको कभी कभी आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो वो या तो अनुलोम विलोम में लगा होगा या कपालभाति में लगा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, भारत सरकार के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 2015 में प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ऐसे प्रयासों के परिणाम स्वरूप सन 2016 में योग को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया।
कुछ लोग ये गलत धारणा भी रखते हैं कि योग किसी पंथ या संप्रदाय विशेष से संबद्ध है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही मायनों में योग तो शरीर और मन को स्वस्थ रखने तथा उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक पद्धति है। इसीलिए योग को विश्व के हर क्षेत्र और विचारधारा के लोगों ने अपनाया है। 21 जून 2018 को मैंने अपनी विदेश यात्रा के दौरान सूरीनाम, मैं उस दिन सूरीनाम में था, सूरीनाम के तत्कालीन राष्ट्रपति तथा वहां के लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था। और ऐसा कहा गया कि शायद वो एकमात्र इतिहास का ऐसा दिन था जिस दिन 2 राष्ट्र के राष्ट्रपतियों ने एक साथ मिलकर के योग दिवस का सेलिब्रेशन किया। संयोग से मैं उसके अगले दिन क्यूबा पहुंचा, और हम सब लोग जानते हैं कि क्यूबा एक साम्यवादी देश है। एक मान्यता है कि साम्यवादी देश अर्थात वो योग को मान्यता नहीं देते हैं, अर्थात उसको मानते हैं कि ये किसी संप्रदाय या संबद्ध है, इसलिए मानते भी नहीं। लेकिन क्यूबा के लोगों ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए समारोह आयोजित किया। और जिस समय मैं क्यूबा के राष्ट्रपति जी के साथ जो स्टेट बैंक्वेट दिया जाता है, एक परंपरा है, उस समय जब मैं उनके साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने अपनी बात कही कि वो भी उसका अभ्यास करते हैं योग का। और जब उन्होंने पूछा कि एक्सीलेंसी हाउ डू यू प्रैक्टिस योगा, तो उनका एक बहुत संक्षेप में उन्होंने इस प्रकार से, हम सब लोग जानते हैं कि हाथों को उन्होंने इस प्रकार से लाइक दिस इज, ये सूर्य नमस्कार का एक उन्होंने परिचय दिया। तो मुझे ये कहना पड़ा कि यस एक्सीलेंसी, इन इंडिया वी कॉल इट योगा। उसके पश्चात ने भारत सरकार को सुझाव दिया, और उस सुझाव के अनुसार क्यूबा के राष्ट्रपति को यहाँ से एक हमने ट्रेंड प्रशिक्षित योग शिक्षक उसकी व्यवस्था की। अंग्रेजी में उनको हमने लिटरेचर भिजवाया, और बाद में उनका एक थैंक्स लेटर भी आया कि मुझे इन सारी जो व्यवस्था की गई उसके लिए मैं भारत का धन्यवाद दूं। और उन्होंने अंत में एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था, अंग्रेजी में कहा था कि योगा इज द बेस्ट गिफ्ट दैट इंडिया हैज गिवन टू द एंटायर ह्यूमैनिटी। इसके अतिरिक्त मैं एक जानकारी और भी साझा करना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि अरब योग फाउंडेशन की संस्थापक सुश्री नौफ मारवाई को हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने योग के प्रचार प्रसार की विशेष जिम्मेदारी दी है। सुश्री मारवाई को 2018 में योग के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए राष्ट्रपति भवन में मुझे पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं मानता हूं कि योग सबके लिए है और योग सबका है। पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे भारतीय ज्ञान विज्ञान, विशेषकर आयुर्वेद तथा योग को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विश्व पटल पर गौरवशाली स्थान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। एक अध्ययन के अनुसार 18वीं शताब्दी तक विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 1/4 से अधिक था। यह उल्लेखनीय है कि उस समय हमारे देश में हजारों गुरुकुल विद्यमान थे और सैकड़ों उच्च शिक्षण संस्थान प्राच्य विद्याओं में पठन पाठन एवं अनुसंधान कर रहे थे।
भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का सम्मान विश्व समुदाय द्वारा किया जाता है। मैंने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान देखा है कि अनेक देशों में भारतीय विषयों से जुड़े अध्ययन केंद्र सक्रिय हैं। विशेषकर इंडोलॉजी का अध्ययन विश्व के अनेक संस्थानों में किया जा रहा है। आधुनिक विज्ञान के साथ हमारी परंपरा की प्रासंगिक ज्ञान राशि को जोड़ते हुए भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का जो लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने निर्धारित किया है, उस मार्ग पर पतंजलि विश्वविद्यालय अग्रसर है। आपके विश्वविद्यालय के कुल गीत में इस शिक्षण संस्थान का वर्णन पूरा संस्कृति और नवयुग का प्रतिष्ठान के रूप में किया गया है, जो सर्वथा सार्थक है। परंपरा व आधुनिकता के संगम के इस प्रयास के लिए मैं आप सभी की सराहना करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके शिक्षण संस्थान में स्वदेशी उद्यमिता और रोजगार के साधनों को बढ़ावा देने की सोच पर आधारित शिक्षा द्वारा भावी पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार किया जा रहा है। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि पतंजलि समूह के संस्थानों में भारतीयता पर आधारित उद्यमों और उद्यम पर आधारित भारतीयता का विकास हो रहा है। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले अथ योगानुशासनम इन दो सरल शब्दों से आरंभ करके महर्षि पतंजलि ने छोटे छोटे सार गर्भित वाक्यों के माध्यम से योग विज्ञान के विषय में उपलब्ध समस्त जानकारी को जिस प्रकार एक सूत्र में पिरोया, वह समूचे विश्व समुदाय को भारत का उपहार है। ऐसे महर्षि पतंजलि के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के आप सभी विद्यार्थियों को समग्र व्यक्तित्व एवं चरित्र का आदर्श प्रस्तुत करना है। हमारी परंपरा में विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि स्वाध्यायान मा प्रमदः, अर्थात स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। संस्कृत भाषा में शारीरिक शिथिलता के लिए आलस्य तथा मानसिक शिथिलता के लिए प्रमाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। आलस्य और प्रमाद को त्याग कर आप सब योग परंपरा में उल्लिखित अन्नमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश की शुचिता हेतु सचेत रहेंगे और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश तक की आंतरिक यात्रा पूरी करने की महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सौभाग्य से इस विश्वविद्यालय में आप सबको सुयोग्य आचार्यों का मार्गदर्शन उपलब्ध है। योग पर आधारित जीवन पद्धति व्यक्ति को संवेदनशील भी बनाती है। पतंजलि विश्वविद्यालय के आप सभी विद्यार्थियों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि करुणा और सेवा के आदर्शों को आप अपने आचरण में ढालकर समाज सेवा करते रहेंगे। करुणा और सेवा के अद्भुत उदाहरण हमारे देशवासियों ने कोरोना का सामना करने के दौरान प्रस्तुत किए। कोरोना महामारी के साथ मानव समुदाय का संघर्ष अभी जारी है। यह उल्लेखनीय है कि हमारे सभी देशवासियों ने, खासकर कोरोना वॉरियर्स ने, बड़े उत्साह और कुशलता से इस महामारी की चुनौती का सामना किया। आज साथ ये कह सकते हैं कि हमारा देश विश्व के उन थोड़े से देशों में है जिन्होंने न सिर्फ कोरोना के मरीजों की प्रभावी देखभाल की है, अपितु इस बीमारी से बचाव हेतु वैक्सीन का भी उत्पादन किया है। हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने अनेक उपकरणों की सहायता से चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। आयुर्वेद तथा योग विज्ञान ने सृष्टि द्वारा विकसित सर्वश्रेष्ठ उपकरण अर्थात मानव शरीर पर गहनता से मनन और शोध किया और शरीर के माध्यम से ही रोग मुक्त और भोग मुक्त होने के प्रभावी मार्ग विकसित किए। सृष्टि के साथ सामंजस्यपूर्ण जुड़ाव ही आयुर्वेद एवं योग शास्त्र का लक्ष्य है। इस सामंजस्य के लिए यह भी आवश्यक है कि हम सभी प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली को अपनाएं तथा प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन न करें।
प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना तथा प्राकृतिक उत्पादों का प्रयोग करना हम सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। देवियों और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि पतंजलि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए एक विशेष सेल का गठन किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस पहल द्वारा हमारे देश की ज्ञान परंपरा को संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया जा सकेगा। मुझे ये भी बताया गया है कि अन्य देशों से भी विद्यार्थियों का अब इस विश्वविद्यालय में आना शुरू हो गया है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में विदेश से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी। ऐसी विदेशी विद्यार्थियों के माध्यम से हम भारतीय मूल्यों और संस्कारों का विश्व भर में प्रचार प्रसार कर सकेंगे। यह 21वीं सदी के लिए नए भारत के उदय में पतंजलि विश्वविद्यालय का विशेष योगदान होगा। आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब हमें अपने ऐसे विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को और भी अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए जो हमारी संस्कृति को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। इस स्थापना के बाद की अल्प अवधि में ही पतंजलि विश्वविद्यालय ने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उसके लिए मैं इस विश्वविद्यालय के वर्तमान एवं पूर्ववर्ती शिक्षकों, विद्यार्थियों और को हार्दिक बधाई देता हूं। अंत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे बताया गया है कि आज जिन विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई हैं, उन विद्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या लगभग 60% है और बेटों की संख्या 40% है। विद्यालय में भी जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनमें भी छात्रों की अपेक्षा बेटियों की संख्या अधिक है। यह प्रसन्नता की बात है कि परंपरा पर आधारित आधुनिक शिक्षा का विस्तार करने में हमारी बेटियां अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी छात्राओं में से, हमारी बेटियों में से आधुनिक युग की गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, रोमसा, लोपामुद्रा निकलेंगी, जो भारतीय मनीषा और समाज की श्रेष्ठता को विश्व पटल पर स्थापित करेंगे। अंत में एक बार फिर मैं आप सबको पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की हार्दिक बधाई देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। धन्यवाद। जय हिंद। खड़े होकर के एक बार पुनः महामहिम का हम राष्ट्रपति महोदय का हृदय से अभिनंदन करते हैं। और भारत का तो मतलब ही है, ये ज्ञान में निरत देश है और इसी के साथ हम राष्ट्रगान के द्वारा अब के कार्यक्रम की पूर्णाहुति करेंगे। भारत का मतलब ही है ज्ञान में रत है, और जब ज्ञान शक्ति में भारत महान था, तब अर्थ शक्ति में, सैन्य शक्ति में, राजसत्ता में, धर्म सत्ता में विश्व का नेतृत्व करता था। और ऐसे भारत के एक महान राष्ट्रपति को अपने बीच पाकर के हम सब गौरवान्वित हैं। अब कार्यक्रम का समापन, उसकी पूर्णाहुति